Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and in a good state of health. Students, in our previous video lecture, we have started ecosystem and its components. We also learned components of ecosystem like biotic component and abiotic component. So in this video lecture, we will gonna discuss biotic components in detail. Students, when we talk about biotic components, that means living components of the ecosystem. So living organisms are classified into three groups based on how they derive their food from environment. जो हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो अपना खाना कैसे डिराइव करते हैं एनवायरनमेंट पे, उस बेसिस पे हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है. नंबर 1 इज प्रोड्यूसर्स, सेकंड वन इज कंज्यूमर्स एंड थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की. क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स? आपने बहुत बार मैंने आपको ये टर्म जो है ये पढ़ा ही है लाइफ प्रोसेस में. प्रोड्यूसर्स एज अ नेम इंडिकेट्स और प्रोड्यूसर्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड. जो अपना खाना खुद तैयार करे, खुद प्रिपेयर करे, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. अब ये प्रोड्यूसर्स की एग्जांपल अगर हम देखते हैं, एक तो ग्रीन प्लांट्स. हम जानते हैं ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक. एंड जो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी. स्टूडेंट्स, आपने देखा ही होगा पॉन्ड वगैरह पे एक ग्रीन लेयर सी जम जाती है. जो ऊपर से वो पॉन्ड वगैरह पे ग्रीन लेयर जम जाती है वही हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है. और ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ये एक्चुअली है ऑटोट्रॉप्स. Autotroph is comprised of two words, auto and trophs. Auto means self and troph means nutrition. मतलब वो ऑर्गेनाइज्म जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं. अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की. स्टूडेंट्स, ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये एक्चुअली होते हैं अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ये प्रोड्यूसर्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि ये जो ऑर्गेनाइज्म हैं ये दूसरे ऑर्गेनाइज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं. सो वी कैन से कंज्यूमर्स और द ऑर्गेनाइज्म विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये क्या करते हैं ये काम कंज्यूमर्स, ये अपना खाना जो है प्रोड्यूसर्स से लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जो प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो ये जो है कंज्यूमर्स ये उसी पे एक्ट करते हैं. ठीक है. अब थर्ड वन जो है हमारे पास दैट और द डिकम्पोजर्स. इन कंज्यूमर्स को हम और एक नाम से भी जानते हैं जैसे हेटेरोट्रॉप्स. प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स से जानते हैं, कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉप से. जैसे हेटेरोट्रॉप इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स हेटेरो एंड ट्रॉप्स. हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन. मतलब ये जो ऑर्गेनाइज्म है ये अदर सोर्स से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स की. डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनाइज्म है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना डिराइव करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंगाई, जैसे वर्म्स. और ये डिकम्पोजर्स जो है इनको हम सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स से भी जानते हैं. ये सेप्रोट्रॉप या सेप्रोफाइट्स भी दो वर्ड से डिराइव हुआ है. सेप्रो मीन्स रॉटन, मतलब ये जो ऑर्गेनाइज्म है ये सड़ी हुई चीज़ों से या मरी हुई चीज़ों से अपना खाना डिराइव करते हैं. लेकिन ये जो डिकम्पोजर्स है आपने देखा होगा ये लगते हैं आपको एक मामूली से ऑर्गेनाइज्म, लेकिन इनका हमारे एनवायरनमेंट में एक बहुत ही बढ़िया रोल है. ठीक है. ये जो डिकम्पोजर्स है ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर. फॉर एग्जांपल अगर हमारी सराउंडिंग में कोई ऑर्गेनाइज्म मरा हुआ है सो विद इन वीक्स, विद इन अ मंथ ये ऑर्गेनाइजम्स डिकम्पोजर्स उस पर एक्ट करते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं. तो ये जो है एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है. ठीक है. दे ब्रेक कम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन डेड ऑर्गेनाइज्म न्यूट्रिशन, देन न्यूट्रिशन मिक्स विद द सॉइल. ये क्या करते हैं डिकम्पोजर्स, इनका और एक काम भी है. ये जो इस मरे हुए जानवर से या जिस पे ये एक्ट करते हैं उनके बॉडी में जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको सॉइल के साथ मिक्स करते हैं. और उससे क्या होता है जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है.
अब आप नज़र डालिए कंज्यूमर्स पे। कंज्यूमर्स को हम सब ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक हर्बिवोर्स, इसको हम 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 इज हर्बिवोर्स, सेकंड वन इज कॉर्निवोर्स एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। हर्बिवोर्स, कॉर्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। एज द नेम इंडिकेट्स, हर्ब मीन्स ग्रास। ठीक है, ये जो हर्बिवोर्स है ये सिर्फ घास खाते हैं, ईट ओनली प्लांट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कंज्यूमर्स जो है वो प्रोड्यूसर से अपना खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो ले लेते हैं, लेकिन इन कंज्यूमर्स में आप देखो कितने आते हैं। जैसे गोट आती है, काऊ आता है, इसमें लॉइन भी आएगा क्योंकि लॉइन भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। लेकिन आप सोचो, गाय तो सीधे घास खाएगी, लेकिन क्या जो लाइन है जो कंज्यूमर्स में आता है वो डायरेक्टली घास खाएगा? नहीं, जो लाइन है हमारा वो इनडायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर्स पे। फॉर एग्जांपल गोट खाएगी ग्रास को और ये जो हमारा लाइन है वो फिर गोट को खाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, ये इनडायरेक्टली डिपेंड है। सो हम देख रहे हैं कंज्यूमर्स में भी बहुत सारे ग्रुप है। जैसे हम गोट भी प्रोड्यूसर्स पे एक्ट करते हैं, वही लाइन भी करेगा, वही लेपर्ड भी करेगा। ठीक है, इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस कंज्यूमर को सब डिवाइड किया है इनटू 3 ग्रुप्स, हर्बिवोर, कॉर्निवोर, ओमनिवोर। हालांकि ये तीनों ग्रुप्स जो है ये कंज्यूमर्स हैं। हम कह सकते हैं हर्बिवोर्स जो है ये वो कंज्यूमर्स ही हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, लाइक डियर, काउ, एलिफेंट। जो कॉर्निवोर्स है ये वो कंज्यूमर्स है जो ईट ओनली अदर एनिमल्स, या वी कैन से फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, वुल्फ। एंड नंबर 3 इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मतलब विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो घास भी खाते हैं या जो कॉर्निवोर्स भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्बिवोर्स में आएंगे वेजिटेरियन वाला ग्रुप, कॉर्निवोर्स में आएंगे नॉन वेजिटेरियन ग्रुप, और ओमनिवोर्स वो है जो बोथ वेज एंड नॉन वेज होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक बड़ी एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि हम जो है हम सब्जियां भी खाते हैं, हम प्लांट्स पे भी एक्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं। जैसे हम खाते हैं शीप को खाते हैं, गोट को खाते हैं, चिकन खाते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हैं। सो वी कैन से हम इंसान जो है हम ओमनिवर्स, हम वो कंज्यूमर्स हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। सो अब देखो ये जो कंज्यूमर्स हैं इसको समझाने के लिए, अब कंज्यूमर मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। अब कैसे, हमने देखा ये कंज्यूमर जो ये हर्बिवोर भी हो सकते हैं, ये कॉर्निवोर भी हो सकते हैं, ये ओमनिवोर भी हो सकते हैं। तो इसको सिंपली एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर में काऊ भी है, शीप भी है, एक मामूली सा जानवर भी है और एक टाइगर भी है। तो ये एक ही ग्रुप में कैसे है? एक्चुअली ये देखो, इनको हम कंज्यूमर्स को और भी सब डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को हम फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को हम सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर को हम थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं, टॉप कंज्यूमर को हम, ये जो टॉप कंज्यूमर इसको कॉर्टिनरी ये भी बोलते हैं, कॉर्टिनरी कंज्यूमर भी। और ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसको कोई नहीं खाता। फॉर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर पे सेकेंडरी कंज्यूमर एक्ट करता है, इस पे टर्शरी, इस पे टॉप। लेकिन ये टॉप जो है जब तक ये नेचुरल डेथ नहीं मरेगा इसको कोई नहीं खाता। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से आप कंफ्यूज ना हो। देखो, जो हमने प्राइमरी कंज्यूमर कहा है, प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं ये डिपेंड होते हैं डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स। हम कह सकते हैं ये हर्बिवोर वाला ग्रुप है जो हमने अभी डिस्कस किया। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, दीज आर नथिंग, दीज आर जस्ट ए हर्बिवोर्स जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी काउ, डियर, शीप। और ये जो सेकेंडरी, टर्शरी या टॉप कंज्यूमर्स है, दे में भी ये कॉर्निवोर भी हो सकते हैं, ओमनिवोर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी, अगर यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये आपको इस एग्जाम्पल से दूर हो जाएगी। देखो, प्लांट को ग्रास हुपर खा रहा है, ग्रास हुपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नैक खा रहा है, स्नैक को हॉक खा रही है। तो यहाँ पे हमारे प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। जो ग्रास हुपर है जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है, ये हमारे आएंगे फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर।
क्या आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, या इसको हम हर्बिवोर भी कहेंगे। फिर फ्रॉग जो है ये खाता है ग्रॉसहॉपर को, ये आएगा हमारा सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हर्बिवोर, दिस कैन बी कंज्यूमर, ठीक है। फिर स्नैक है, स्नैक फ्रॉग को खाता है, तो स्नैक क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। फिर हॉक है, फॉर एग्जाम्पल हॉक को कोई नहीं खाएगा, ये नॉट ईटन बाय एनीवन, ये हमारा टॉप कंज्यूमर आएगा इस वाली फूड चेन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दीज आर द प्रोड्यूसर्स, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर, ठीक है। ये एक लॉन्ग सी फूड चेन है। लेकिन अब इस पे नजर डालो, एग्जाम्पल 2 पे, प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स, इनको डियर ने खाया, डियर ने लॉइन को खाया, ये फूड चेन यहीं पे खत्म हो गई क्योंकि लॉइन को कोई नहीं खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को डायरेक्टली खाया किसने, टॉप कंज्यूमर ने। जो इस केस में आपने सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर नहीं देखा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितनी लॉन्ग फूड चेन होगी उतने ही हमारे पास ऑर्डर्स होंगे, नेक्स्ट लेवल ऑर्डर्स होंगे, सेकेंडरी, टर्शरी एंड सो ऑन। वैसे ही जितनी हमारे पास शॉर्ट होगी, फॉर एग्जांपल डियर जो है ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे एक्ट करती हैं, और डियर लाइन जो है ये डियर पे एक्ट करता है, और ये हमारी फूड चेन जो है यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो, हमने अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे आज के लेक्चर को, तो हमने देखा जो बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट्स आर नथिंग, दीज आर जस्ट लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें हमने देखा बायोटिक कंपोनेंट जो है ये या तो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं, और डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो हर्बीवोर हो सकते हैं, कार्निवोर हो सकते हैं, और ओमनिवोर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है वो यहीं पे खत्म होता है। सो टिल देन स्टे सेफ, खुदा हाफिज।